वास्तविक मंगल अभी हो रहा है योग और तपस्या के वाइब्रेशन से। यही वास्तविक मंगल है और एकमात्र मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी। तो ऐसी हमारी शक्तिशाली स्थिति हो अमृत वेला। उसमें भी ऐसे नहीं कि कभी 4 बजे उठे, कभी 4:15 बजे उठे, कभी 4:30 बजे उठे, कभी 4 बजने को 5 मिनट बाकी है और हमने सोचा बस 5 मिनट के लिए सो जाते हैं, और उठे तो बाद में देखा कितना बजा है 5, और 5 बजे जैसे ही देखा एक पश्चाताप, एक अपराध भाव, एक दुख, एक दर्द जिसका कोई इलाज नहीं है दिन भर। मुंबई जैसे शहरों में फिक्स टाइम पर पानी आता है, कहीं 3 से 4, कहीं 4 से 5। उस टाइम पे अगर पानी नहीं भरा तो सारे दिन भर बकेट लेकर घूमना पड़ता है पानी मांगने के लिए, थोड़ा सा दे दो। यहां पर भी सुबह सुबह ये अमृत मिलता है। अगर जिसने ये नहीं मिला, जिसको, वो दिन भर मांगते रहेगा सुख दे दो, शांति दे दो। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी और का प्यार तुम्हें अपनी तरफ न खींचे। इतना ईश्वरीय प्रेम से स्वयं को भर दो कि संसार की कोई आत्मा के प्यार की हमें अपेक्षा नहीं है कि इसका प्यार चाहिए, उसका प्यार चाहिए, इसकी केयर, उसका अटेंशन। ऐसा शक्तिशाली अमृत वेला, उसका संकल्प अभी अभी बैठे बैठे ही करना है। कल का जो अमृत वेला होगा सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, और आदत बनानी है इसको। एक बार आदत बन गई तो वो आदत काम करेगी, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आदत स्वतः काम करती रहेगी। हम हमेशा उदाहरण बताते हैं, एक विदेश में एक लेखक हुआ है जेम्स एडम। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं एक बार ऐसे ही बैठा था, वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो कि 30 साल तक मिलिट्री में था, सिपाही था। तो लेखक लिखता है, मैं थोड़ा जवान था, अब वो रिटायर हो गया था जो व्यक्ति आ रहा है वहां से। हमको थोड़ी सी ऐसे लगा कि थोड़ी सी हंसी उड़ाए। तो वो जो व्यक्ति मिलिट्री में था 30 साल और अभी रिटायर था, वो आ रहा था, उसके सर पर बहुत सारा सामान था। तो लेखक लिखता है, मैंने जोर से चिल्लाया अटेंशन। तो वो जो सेनानिवृत्त सिपाही आ रहा था और जिसके सिर पर बहुत सारा सामान था, वो अटेंशन हो गया और उसका सामान गिर गया सब नीचे। वो गुस्से में आकर उस लेखक के पास आता है और कहता है, क्या अटेंशन तुमने कहा? वो कहता है, क्यों, क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है? वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया। वो कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम्हारा सामान गिर जाए। वो कहते हैं, अटेंशन तुमने ही कहा ना? वो कहता है, हाँ मैंने कहा। वो बताता है कि मैं 30 साल तक कहाँ था? आर्मी में था। दाहिने मुड़, बाएं मुड़ और अटेंशन, विश्राम, इसका अभ्यास इतना पक्का हो गया है कि वो सिपाही कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं और कोई अटेंशन कह दे तो शायद मैं जिंदा हो उठूं और अटेंशन में खड़ा हो जाऊं। इतनी शक्ति है आदत में, हैबिट में, जिसको हम अलौकिक भाषा में संस्कार कहते हैं। विकार के संस्कार कैसे बने? बार बार करने से। व्यसन के संस्कार कैसे बनते हैं? बार बार करने से। व्यक्ति एकदम ही व्यसनी नहीं बन जाता है, पहले 1 सिगरेट, फिर दूसरी सिगरेट, फिर तीसरी, फिर धीरे धीरे रोज, और धीरे धीरे फिर छूटना मुश्किल हो जाता है, फिर वही चाहिए। उसी तरह इंटरनेट,
वो भी एक व्यसन बन जाता है। उसी तरह मोबाइल, वो भी एक व्यसन बन जाता है। उसी तरह सारे सोशल मीडिया, वो भी एक व्यसन बन जाता है। कुछ भी व्यसन बन सकता है, कुछ भी। टीवी, टीवी पर सीरियल कौन कौन सी माताएं देखती है? जरा हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं? अच्छे अच्छे सीरियल है। अगर आपको एक किताब दे दी जाए और उसको कहा कि इसको पढ़ो, आप उसको पढ़ेंगे। एक किताब है, एक कहानी है, उसमें 10 साल के बाद पूछा जाए किताब में क्या था, याद नहीं है। परंतु एक मूवी, एक फिल्म दिखा दी जाए और फिर पूछा जाए 10 साल के बाद उस फिल्म में क्या था, आपको डायलॉग भी याद है। क्यों? ये 1 डायमेंशन है, वो 3 डायमेंशन है। वो घूमते फिरते चित्र है, गहरा प्रभाव अंदर छोड़ते हैं। तथा कथित धार्मिक सीरियल बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु जो कलाकार काम कर रहे हैं, उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? किस लक्ष्य से काम कर रहे हो? संसार का कल्याण करने के लिए? पैसे के लिए? ऐसा लक्ष्य है। ये उनका स्पिरिचुअल कैलिबर है। ये उनका आध्यात्मिक स्थिति क्या है? क्या वो आत्मा को जानते हैं? क्या परमात्मा को जानते हैं? उनके लिए कला मात्र है। वो सीरियल में क्या दिखाया है वो तो भूल जाएगा, बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आई वही याद रहेगी। 3D है सब, गहरा असर कर छोड़ देती है चित्त पर। इसलिए सावधान। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली। इस पर काफी हमने चर्चा की है। कैसे चिंतन करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे मुरली को याद रखना है, कैसे मुरली के पॉइंट्स को स्मरण में रखना है, उस पर चर्चा करनी है। ये सारी चीजें मुरली के अंतर्गत आएगी। और लिखना, पॉइंट्स बहुत लिख ली, अभी केवल टॉपिक्स लिखना चालू करो। केवल टॉपिक्स, पॉइंट्स तो सबको पता है। मुरली से 10 मिनट में कौन सा चिंतन बिंदु है, उसको खाली उठाना है। अब यदि मुरली में आता है याद की यात्रा, बस रुक जाओ। अपनी डायरी में केवल उतना ही नोट करो, याद की यात्रा, बस। फिर इसका विस्तार, क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है, याद से क्या क्या फायदे होते हैं। यदि आपको लिख के दिए जाए एक पेपर पर याद से ये 50 फायदे हैं, वो पेपर वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा चिंतन नहीं है, किसी और का चिंतन है। जब तक हम खुद नहीं निकालेंगे वो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए ज्ञान, ज्ञान की सब्जेक्ट में हम कच्चे ना रहे। सेवाओं में तो बहुत मार्क्स है सबको, दुआएं भी बहुत है, परंतु ज्ञान से बुद्धि को परिपूर्ण करना है। तो दूसरा है मुरली। तीसरा भोजन। भोजन की भी सुबह हमने चर्चा की थी। किस तरह भोजन आ रहा है, किस स्थिति में बनाया जा रहा है, भोजन में क्या दोष है, किस तरह का वो भोजन है, कितनी उत्तेजना उसमें समाई है, कितना वो गरिष्ठ है, वो चित्त को प्रभावित करता है। सुबह भी कहा था, भोजन का एक भाग जाकर मन बनता है। कहीं किसी की हिंसा तो नहीं हो रही है, किस मनोदशा में उसे स्वीकार किया जा रहा है,
यदि क्रोध पूर्ण चित्त है, उस अवस्था में भोजन को स्वीकार कर रहे, तो वो भोजन भी मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन फूड है वो, क्योंकि वो क्रोध हमारे रक्त में जा रहा है।